हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। ये हमारी नोट्स एप्लीकेशन का डे नंबर 13। और इस वीडियो में हम लोग अपने प्रोफाइल पेज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और एक चीज और गाइस, हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी ऐड करी थी, बट वो हमने यहाँ से यूआरएल से करी थी। और आज सबसे पहले हम इसको यहाँ से कर देंगे, ताकि हम यहाँ से कुछ भी सर्च करें और हिट जैसे एंटर करें तो वो हमारा सर्च हो जाए। और ये जो लेआउट्स हमारे बिगड़ना है, इनको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में सही कर देंगे। और तो चलिए हम अभी यहाँ पे पहले सबसे पहले इस सर्च वाली फंक्शनलिटी को यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। होम पेज पे आया मैं यहाँ पे। ये मैंने खोल लिया होम पेज। और यहाँ पे ये हमारा इनपुट है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज स्टेट बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे यूज स्टेट बनाता हूँ। यूज स्टेट स्निपेट क्वेरी। और मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट क्वेरी। और ये बाय डिफॉल्ट ऐसे रहेगी। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऑन चेंज लगाऊंगा, ऑन चेंज ई। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट क्वेरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसकी वैल्यू में कर दूंगा यहाँ पे क्वेरी। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसमें एक और इवेंट लगाऊंगा, ऑन की अप। ऑन की अप। और यहाँ पे मैं ई लूंगा। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ ई डॉट की इक्वल टू एंटर। तो मैं नेविगेट करवा दूंगा उसको सर्च स्लैश सर्च। और यहाँ पे क्वेरी, क्वेरी को कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दूंगा। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया स्लैश सर्च। और यहाँ पे मैंने दे दी क्वेरी, और इसको मैंने यहाँ पे क्वेरी पास कर दी। और एल्स में मैं कुछ भी नहीं करना चाहूंगा, तो भी एल्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मैंने यहाँ पे डाला फुल स्टैक। और जैसे ही मैं हिट करता हूँ एंटर, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है, और ये हमारा रिजल्ट भी आ चुका है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई। अब हम चलेंगे प्रोफाइल पेज पे। और यहाँ पे गाइज आप लोगों का प्रोफाइल पेज यहाँ पे नहीं खुल रहा होगा, एरर आ रहा होगा। उस एरर को मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग आइएगा। और जितने भी आपने यहाँ पे नोट्स रेंडर करे थे, उन सब नोट्स में आप इस इंपॉर्टेंट को जिस तरीके से दे देंगे, नोट इक्वल टू एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इस इंपॉर्टेंट पास कर देंगे। और नीचे वाले नोट्स में मैंने इस इंपॉर्टेंट कर दिया फॉल्स यहाँ पे। बाद में हम इसको डायनेमिक कर देंगे। अभी तो ये हमने स्टैटिक कर दिया, ताकि हम इस पे काम कर पाएं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी, गेट यूजर डिटेल्स नाम की। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में आऊंगा। और सबसे नीचे मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा यूजर्स एपीआई, या फिर मैं एपीआई फॉर यूजर्स कर दूंगा, एपीआई फॉर यूजर्स। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा राउटर डॉट पोस्ट। और मैं यहाँ पे करूंगा स्लैश गेट यूजर डिटेल्स। और ये भी एक असिंक फंक्शन होगा, असिंक। और मैं यहाँ पे मिलूंगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा लेट यूजर। सबसे पहले मुझे यूजर की आईडी चाहिए होगी, तो मैं लेट यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं इसको निकाल लूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और हाँ, मुझे इसको कुछ इस तरीके से निकालनी पड़ेगी, यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यहाँ से मैंने यूजर आईडी निकाल ली। और मैं यहाँ पे लेट करूंगा यूजर इक्वल टू यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन आईडी। यूजर आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ यूजर है, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूंगा यूजर। और एल्स में मैं एल्स ओके एल्स में मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूंगा फॉल्स, और मैसेज भेज दूंगा नो यूजर फाउंड। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। और अब हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी। प्रोफाइल पे आऊँगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन गेट यूजर डिटेल, यूजर डिटेल। और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक फेच। और एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश। या फिर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ ऐसे पूरा थंडर क्लाइंट से, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ था। कंट्रोल सी करूंगा ऐसे, इसको मैं यहाँ पे आऊँगा पूरा पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। और यहाँ पे आऊँगा,
इंडेक्स डॉट जेएस में इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इसको करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और हाँ मुझे मेथड पोस्ट ये सब भी डिफाइन करने हैं। मेथड पोस्ट रहेगा, और मोड भी हमें डिफाइन करना है। मोड हमारा कॉर्स रहेगा, मोड कॉर्स मेथड पोस्ट। और हेडर्स में हमारा रहेगा एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन या हेडर टाइप, एप्लीकेशन टाइप एप्लीकेशन जेसन। हम कुछ इस तरीके से करेंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और एप्लीकेशन जेसन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट देन, यहाँ पे लूंगा मैं रिस्पॉन्स और उसको कन्वर्ट कर लूंगा डॉट जेसन में। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा डेटा, और मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया भी डेटा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स बोल रहा है नॉट डिफाइंड रिस्पॉन्स। ओके, मुझे यहाँ पे इस तरीके से करना है रिस्पॉन्स जेसन, और डेटा मैंने कंसोल में लॉक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ओके अभी मुझे फंक्शन को चलाना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यूज इफेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे, यूज इफेक्ट और स्निपेट। यहाँ पे मैं चला दूंगा गेट यूजर डिटेल्स। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इंस्पेक्ट करूँ, तो मुझे कंसोल में देखते हैं कुछ मिला कि नहीं। ओके, मुझे ऑब्जेक्ट मिला यहाँ पे, नो यूजर फाउंड, बिकॉज हमने यहाँ पे आईडी नहीं भेजी, तो मुझे आईडी भी भेजनी पड़ेगी। और मैं आईडी को किस नाम से गेट कर रहा हूँ यहाँ पे, यूजर आईडी के नाम से। तो मुझे यहाँ पे यूजर आईडी के नाम से ही भेजनी पड़ेगी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे यूजर आईडी भेजूंगा। और अभी भी न्यू यूजर फाउंड बोल रहा है। एक मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस में आऊंगा और उसको कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V। आईडी का डी हमारा कैपिटल था, तो इसलिए सकता है यहाँ पे नहीं दे रहा हो ये। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये बोल रहा है सक्सेस फॉल्स न्यू यूजर फाउंड। ये अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ और 1 मिनट इसको क्लियर करूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे हमारा गेट यूजर डिटेल्स आया, सक्सेस फॉल्स मैसेज। ओके, पेरूट शायद हमारा नहीं गया। ओके, हमें इसको ऐसे नहीं भेजना था, इसको मैं हमें बॉडी के अंदर भेजना है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से भेजूंगा यहाँ पे, बॉडी, और यहाँ पे मैं भेजूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यूजर आईडी, यूजर आईडी, और इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा। इस तरीके से मैंने यूजर आईडी भेजी है यहाँ पे, यूजर आईडी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर आईडी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ कंसोल में, तो यहाँ पे देखिए मुझे यूजर की डिटेल्स मिल चुकी हैं। यहाँ पे मुझे ईमेल मिल चुका है, नेम मिल चुका है, पासवर्ड आ चुका है, यूजर नेम आ चुका है, आईडी भी आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है बस। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम करवाऊंगा प्रिंट, यहाँ पे डेट करवाना है मुझे प्रिंट। यहाँ पे मैं यूजर नेम करवाऊंगा, या फिर नेम देख लेते हैं। नेम हमारा महादी है और यूजर नेम हमारा पूरा महादी फारूकी है, तो यहाँ पे हम नेम प्रिंट करवाएंगे, सिर्फ नेम, यूजर नेम हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाएंगे। और डेट हमें उसके नीचे प्रिंट करवानी है। तो मैं इधर आऊंगा, और सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट, यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पे मैं बनाऊंगा यूजर डिटेल्स, सेट यूजर डिटेल्स, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रहेगा नल। और यहाँ पे कंसोल लॉक करवाने की जगह मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, सेट यूजर डिटेल्स इक्वल टू डेटा, और इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा। ये बोल रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, तो यूज स्टेट को डिफाइन भी कर लेते हैं। डिफाइन हो गई यूज स्टेट हमारी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, महदी फारूकी जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर डिटेल्स डॉट नेम। डिटेल्स की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, एस, डिटेल्स। ओके, सही हो गई है। और यहाँ पे भी अब मुझे एस लगाना पड़ेगा, एस। ये बोल रहा है रीडिंग नेम कैन नॉट डिक्लेयर प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग नेम। ओके, मुझे अब एक चेक भी लगाना पड़ेगा, इफ यूजर डिटेल्स है, तो फिर यूजर डिटेल्स डॉट नेम, यूजर
डिटेल्स या फिर नहीं रहा। अगर यूजर डिटेल्स है तो फिर उस यूजर डिटेल्स डॉट नेम को यहाँ पे प्रिंट कर देगी। मैंने अभी चेक लगाया और ये एरर दे रहा है अब। और नहीं है तो कुछ ना है। देखिए यहाँ पे यूजर नेम हमारा आ चुका है। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे डेट को भी क्या कहते हैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे मैं। यूजर डिटेल्स अगर हमारा है तो यहाँ पे आए यूजर डिटेल्स, कंट्रोल C, कंट्रोल V, डॉट डेट। और नहीं है तो कुछ ना है। तो देखिए डेट आ चुकी है हमारी, पर मुझे इसको फॉर्मेट भी करना पड़ेगा अभी। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूंगा न्यू डेट, न्यू डेट। और इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा मैं। और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट टू डेट स्ट्रिंग। अब ये हमारा फॉर्मेट होके आएगी। देखिए सैटरडे जुलाई 2024 ये यहाँ पे हमारा आ रहा है। इसके बाद अब मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स को प्रिंट करवाना है और नॉर्मल नोट्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गेट नोट्स वाली एपीआई कर दूंगा जो हमने यहाँ बनाई थी। गेट नोट्स, ये वाली एपीआई। यहाँ पे हम नोट्स फाइंड कर रहे हैं यूजर आईडी को सबसे पहले अपलोडेड बाय से रिक्वेस्ट बॉडी डॉट यूजर आईडी। ओके। तो मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं यूजर आईडी भेजना पड़ेगी। प्रोफाइल में आऊंगा, एक और फंक्शन लाऊंगा यहाँ पे, फंक्शन गेट नोट्स। और इसमें मैं फैच चला दूंगा, फैच। या फिर मैं पूरा इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C। और यहाँ पे कर दूंगा पूरा कंट्रोल V। और यहाँ पे बस मुझे एपीआई का नेम बदलना है जो हमारा है गेट नोट्स एपीआई। गेट नोट्स और यूजर आईडी हमने यहाँ से भेज दी लोकल स्टोरेज। और यहाँ पे मैं करवा दूंगा सेट, एक और स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट नोट्स। और यहाँ पे लूंगा मैं सेट नोट्स। और बाय डिफॉल्ट तो ये नल रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट नोट्स डेटा। ओके, सेट नोट्स का एन में कैपिटल कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी इसका एन कैपिटल कर देते हैं। सेट नोट्स डेटा मैंने कर दिया। और इसको भी मैं यूज इफेक्ट पे कॉल कर दूंगा, गेट नोट्स। ये मैंने यहाँ पे चला दी। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे फिल्टर करने हैं, इंपॉर्टेंट नोट को अलग फिल्टर करने हैं और नॉर्मल नोट को अलग फिल्टर करने हैं। तो मैं उसके लिए जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड यूज करूंगा, फिल्टर NJS। ये मैं सर्च किया यहाँ पे। ओके, एजेस डॉट फिल्टर इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाता हूँ, या फिर मैं यहीं पे फिल्टर कर दूंगा इसको। मैं एक स्टेट और बनाऊंगा। यहाँ पे नोट्स बनाया मैंने, एक स्टेट और बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। और इसमें मैं डाल दूंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, सेट इंपॉर्टेंट नोट्स। और ये भी बाय डिफॉल्ट हमारा रहेगा नल। और एक और बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल नोट्स। और इसको कंट्रोल C करूंगा यहाँ पे, सेट नॉर्मल नोट्स यहाँ पे भी कर दूंगा। और एन को कर देते हैं कैपिटल यहाँ पे हम। अब मैं यहाँ पे फिल्टर यूज कर सकता हूँ और मैं नॉर्मल नोट्स को नॉर्मल नोट्स में सेव करवा दूंगा और इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट में सेव करवा दूंगा। तो गेट नोट्स जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये मैंने सेट नोट्स करवाया है पहले, डेटा पूरा पूरा डेटा मैंने सेव करवा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा डॉट फिल्टर करूंगा, डेटा डॉट फिल्टर। और यहाँ पे मिलूंगा नोट नोट इस तरीके से। और यहाँ पे मैं कर दूंगा नोट डॉट इज इम्पॉर्टेंट। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इम्पोर्टेंट नोट्स इसके बराबर। और अगर अब मैं करूँ कंसोल लॉग इम्पोर्टेंट नोट्स, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। इंस्पेक्ट कंसोल में यहाँ पे हमें रीडिंग नेम एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। ओके, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट नोट्स मिले यहाँ पे। एक ही नोट हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमें मिल गया है यहाँ पे, इज इम्पोर्टेंट ट्रू। और इसी तरह मैं यहाँ पे
नॉर्मल नोट्स को भी करवा दूंगा, सेट नॉर्मल नोट्स, और मैं यहाँ पे करवा दूंगा इज इम्पोर्टेंट इक्वल टू फॉल्स। और अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और इधर में इसको कभी यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा फिलहाल। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट नोट डॉट मैप नोट, और यहाँ पे मैंने नोट भेज दिया, नोट डॉट आई डी पूरा नोट नोट भेज दिया। और इसी तरह मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी यहाँ पे भी कर दूंगा कंट्रोल वी। यहाँ पे फिर मैं करूंगा नॉर्मल नोट्स, और नोट लिया मैंने यहाँ पे और इसे भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे आ रहे हैं और नॉर्मल नोट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे इंडेक्स भी भेजना है, तो इंडेक्स में यहाँ पे पहले गेट कर लेता हूँ, इंडेक्स, और यहाँ पे मैं इंडेक्स भेज दूंगा, इंडेक्स इंडेक्स। और उसी तरह मैं यहाँ पे भी इंडेक्स भेज दूंगा, और यहाँ पे इंडेक्स लेना ही पड़ेगा हमें। इंडेक्स यहाँ पे मैंने ले लिया इंडेक्स, और अब देखिए हमें हमारे ये भी हमारा आने लग गया है। तो ये हमारी प्रोफाइल पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आने वाली वीडियो में हम इसकी लेआउट्स वेआउट्स और जो थोड़ी सी चीज़ें हमारी बच गई थी, ये लिंक्स हमें यहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे हमें एफ्टार भी लगाना है। ये सब चीज़ों को हम कवर कर देंगे, और हमें सिंगल नोट पेज को भी बनाना है अभी। तो उसको भी मैं इसी वीडियो में आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से हम सिंगल नोट पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे आऊँगा मैं नोट नोट कंपोनेंट पे, नोट कंपोनेंट पे, और यहाँ पे इस डिफ के ऊपर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा नेविगेट, नेविगेट। और हमने राउट क्या बनाया था उसको देखना पड़ेगा, ऐप डॉट जेएस सिंगल पेज, और उसके बाद हमें देनी है आईडी। तो यहाँ पे आऊंगा मैं नोट पे, और सिंगल यहाँ पे स्लैश सिंगल नोट, उसके बाद हमें आईडी देनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर लूंगा, डबल कोट्स को बैकटिक में। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे नोट आईडी। इस तरीके से मैंने आईडी भेज दी। अब अगर मैं किसी भी नोट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैं यहाँ पे सिंगल नोट पेज पे आ गया, और हमें आईडी भी आ गई हमारी। और इसको करने के बाद अब हमें यहाँ पे एपीआई चलानी पड़ेगी सिंगल नोट पेज पे। तो मैं यहाँ पे सिंगल नोट पेज पे आऊंगा, सिंगल नोट पेज, और यहाँ पे पहले मैं आईडी को गेट कर लेता हूँ। तो मैं लेट आईडी इक्वल टू यूज पैरम्स, कुछ इस तरीके से आईडी को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। मैं यहाँ पे लगाऊंगा फंक्शन, फंक्शन गेट नोट, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा। अब मुझे फैच लगाना है, फैच, और मैं यहाँ पे फैच करूंगा लोकल होस्ट पे। हमने एपीआई का नाम क्या बनाया था वो देखना पड़ेगा हमें, गेट नोट, गेट नोट बनाया था हमने। और यहाँ पे आऊंगा मैं एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश, और यहाँ पे थंडर क्लाइंट में कर लूंगा कॉपी इसको, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने इसको कर दूंगा पेस्ट पूरा का पूरा, कंट्रोल वी। और गेट नोट कर दूंगा गेट नोट। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और हाँ मुझे मेथड पोस्ट मोड पोस्ट भी लगाना है मोड। ये मैं दूंगा कॉर्स इसको, मेथड दे दूंगा इसको पोस्ट। और हेडर्स में मैं इसको कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा ये सब डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे बॉडी भेजनी है, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, बॉडी हमें यहाँ भेजनी है, बॉडी। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार, इसको ऐसे। और यहाँ पे मुझे बॉडी भेजनी है, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई। और इधर मैं भेज दूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ हमें यहाँ पे गेट के करना है। इंडेक्स डॉट जेएस में आऊंगा, गेट नोड पेज पे आऊंगा, यूजर आईडी गेट करना है यहाँ पे, यूजर आईडी। और यहाँ पे मैं भेजूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यूजर आईडी, और आईडी का डी हमें करना है कैपिटल। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया।
और यूज इफेक्ट में गेट नोड वाले उसको चला दूंगा। यूज इफेक्ट, यहाँ पे गेट नोड चला दिया और उसको डिफाइन भी कर लेते हैं यूज इफेक्ट को इम्पोर्ट ऊपर। ये इम्पोर्ट भी कर लिया यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट को। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेबसाइट डिजाइन यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले एक स्टेट बनानी पड़ेगी, डेटा। यूज स्टेट स्निपेट डेटा, सेट कर देंगे डेटा। बाय डिफॉल्ट तो ये नल रहेगा, नल। और डेटा का डी कर देंगे कैपिटल। और फेच करेंगे, अभी हमने यहाँ पे फेच तो करा, अब यहाँ पे डॉट देन भी लगाना पड़ेगा, डॉट देन रिस्पॉन्स। और उसको कन्वर्ट करेंगे हम जेसन में। और उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा, डॉट देन डेटा। और यहाँ पे हम कर देंगे सेट डेटा, डेटा। इसको करने के बाद अब मैं वेबसाइट डिजाइन जहाँ पे लिखा है, ओके, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट बार बार जा रही है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी। यूज इफेक्ट, और यहाँ पे मैं एरे डिपेंडेंसी, इसको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इसको। और वेबसाइट डिजाइन जहाँ पे हमने लिखा है, इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, डेटा अगर है तो डेटा, डेटा डॉट टाइटल, टाइटल वरना कुछ नहीं। और यहाँ पे ये आ नहीं रहा, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा ये। इंस्पेक्ट करूंगा मैं, अगर नेटवर्क में जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, तो यहाँ पे गेट नोड चला हमारा, प्रीव्यू नो नोड फाउंड आ रहा है यहाँ पे। नो नोड फाउंड, ये क्यों आ रहा है नो नोड फाउंड? इस पे अगर मैं जाऊँ, रिस्पॉन्स पेलोड, अगर मैं यहाँ पे इंडियन डॉट जीएस में आऊँ, उसमें चेक करता हूँ, यहाँ पे नो नोड फाउंड क्यों आ रहा है। नो नोड फाउंड, फाइंड वन इफ नोड रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखता हूँ नोड को, CLG नोड। ओके, शायद ये नोट, ओके गाइस, हमें नोट आईडी भेजनी थी, यूजर आईडी नहीं। तो मैं इधर आऊंगा सिंगल नोट पेज पे, और जहाँ पे मैं नोट, ये नोट आईडी भेजनी है मुझे यहाँ पे। और उसको मैं आईडी कर दूंगा। आईडी कहाँ से मिल रही है हमें? आईडी मिल रही है यूज पैरम से। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अब हमें इसकी डिटेल्स डिटेल्स ये सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे डेट करवानी है प्रिंट, तो मैं इधर आऊँगा, डेटा चेक लगाऊंगा, डेटा अगर है तो न्यू डेट, न्यू डेट करेंगे। डेटा डॉट डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। और नहीं है तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया, लोकल डेट स्ट्रिंग की जगह मैं इसको डेट स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ। लोकल डेट स्ट्रिंग से कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, तो मैं टू डेट स्ट्रिंग कर दूंगा, वो ज़्यादा सही लगता है ये वाला फॉर्मेट मुझे। अब मुझे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो इधर ऐसे करूंगा मैं इसको, डेटा अगर है तो डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ही बनाया था हमने, फिर कंटेंट बनाया था, डिस्क्रिप्शन था शायद ये, डिस्क्रिप्शन। और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ गया। और HTML कंटेंट हमें प्रिंट करवाना है। HTML कंटेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमें एक चीज, एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, HTML पार्सर। HTML पार्सर रिएक्ट, पार्सर रिएक्ट। और इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। कंट्रोल, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा। और यहाँ पे आके एक और टर्मिनल खोल लेते हैं। और फ्रंट एंड में जाएंगे हम, CD फ्रंट एंड। और यहाँ पे मैं इस कमांड को रन कर दूंगा, npmi HTML रिएक्ट पार्सर। इसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, तो पार्सर को मुझे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले इंपोर्ट पार्सर, ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इसको। और ये जेसन हमारा फालतू में इंपोर्ट है, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। और उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा उसको दे देना है, HTML पार्स का जो कंटेंट की जगह मैं यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को। और यहाँ पे हमें देना है डेटा, डेटा अगर है तो डेटा डॉट कॉन्टेंट, नहीं तो कुछ नहीं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा HTML कंटेंट भी प्रिंट हो चुका है। पूरा स्टैक नेटफ्लिक्स में पूरा हमारा HTML कंटेंट है। इस पे अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी हमारा आ रहा है इसमें।
मैं आपको यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ नोट इसको, और यहाँ पे कुछ HTML कंटेंट प्रिंट करके दिखाता हूँ। HTML कंटेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं कुछ, दिस इज HTML, और इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैं साइज इसका बड़ा कर दिया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कलर यहाँ से, और मैं कर दूंगा अपडेट नोट। अपडेट होगा नोट हमारा, इस पे आऊंगा कि शायद मैंने नोट 2 अपडेट करा था, ये देखिए अभी हमारा HTML कंटेंट भी आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।